कल यहाँ तक हो गया था, कल इस क्वेश्चन तक हम लोग ने किया था। उसके बाद ये हुआ था कि जो आज का सेशन रहेगा वो टोटली आप लोगों के उस पे चलेगा और आप लोग सॉल्व करेंगे और आप ही लोग आंसर देंगे। तो आज का सेशन आप ही लोगों को है, आप ही लोगों के ऊपर है और आप ही लोग उसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कस हो गया था। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन से चलेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। एक डेविड नाम का लड़का है, उसको इंग्लिश में 76, मैथ्स में 65, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 67 और बायोलॉजी में 85 नंबर मिले हैं। तो उसको एवरेज मार्क्स बताइए, उसको एवरेज मार्क्स कितने मिले, औसत मार्क्स कितने मिले। जल्दी से फटाफट आंसर आना चाहिए। एक बच्चे का है 74। बेटा जोड़ने में गलती क्यों कर रहे हो भाई, देखो क्या गलती हो रही है। पहले ही क्वेश्चन में ये हाल हो गया है। और बाकी सबके आंसर 72.5 क्यों आ रहा है भाई। ज्योति का आया 75। कैसे 72.5 आ रहा है बेटा, खुद देखो, पांचों को जोड़ो जरा। 76, 65, 82, 67 और 85 कितना आ रहा है, जोड़ो। 6, 5, 11, 11 और 2 13, 13, 7, 20 और 5 25, 25। ठीक है, 2 हासिल जाएगा, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15 और 8, 23, 23, 6, 29, 29 और 8, 37। ठीक है, 29 और 8, 37, 375 है टोटल। और कितने विषय में मिले, 5। तो 375/5 करो जरा बेटा, 5 से 35, 5 बचा 25, 5 बार में 75 आएगा बेटा। जोड़ने घटाने में गलती करोगे तब तो दिक्कत है भाई। हाँ, जोड़ने में गलती हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन ध्यान रखा करो भाई, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं। प्रथम 20 मल्टीपल जिनको कहते हैं गुणांक। ठीक है, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का एवरेज बताइए। गुणांक समझ रहे होंगे, जैसे 7 का गुणांक हो रहा है तो 7, 7 का गुणांक अगला क्या होगा, 14, फिर 21। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 28। ठीक है, 75। अच्छा, पिछले वाले का जवाब दे रहे हैं ऋतिका। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन अब करिए। 7 के गुणांक समझ रहे हैं ना, 7, 14, 28, 21 और 28, फिर 35। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके 7 के गुणांक होते हैं। ये पहला गुणांक, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, ऐसे अप टू कहाँ तक जाना है, 20वें गुणांक तक। ठीक है, मतलब आपको जाना है 140 तक, मतलब जाना नहीं है, लेकिन आपको इतने तक का औसत निकाल के बताना है। सवाल समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है।
7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताइए। चलो जाने दो, हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, 7 के गुणांकों की बात हो रही है, मल्टीपल्स की बात हो रही है, तो क्या होंगे आपके प्रथम 20? 7, 14, 21, 28, 35, 42, ऐसे अप टू आपका कहां तक जाएगा? 140 तक। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए। अब या तो हम ऐसे इसको प्लस कर करके लिखें, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते जाएं, ठीक है, और लिखते जाएं अप टू 140 तक, 140 तक। ठीक है, या तो इतना करेंगे तो समय जाएगा, ठीक है, समय काफी चला जाएगा इसको करने में। ठीक है, नहीं बेटा, आंसर नहीं ठीक है। क्या नाम है, पूनम। तो इतना करने से अच्छा अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ये पूरी चीज ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या है, 7 कॉमन है पूरे उसमें, भाई 7 के गुणांक है तो 7 कॉमन है। ठीक है, 7 को कॉमन ले लीजिए जरा। ठीक है, 7 को जब कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या मुझे? 1 मिलेगा इसकी जगह पे। ठीक है, अगले वाले की जगह पे क्या मिलेगा? 14 की जगह 2। ठीक है, 21 की जगह पे मुझे क्या मिलेगा? 3। ठीक है, 28 की जगह क्या मिलेगा मुझे? 4। ठीक है, उसके बाद ये चलता जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा ऐसे चलता जाएगा कहां तक? अप टू 20 तक। ठीक है, जिस भी संख्या में 7 से गुणा कर दोगे, 7 का गुण आपको वो मिल जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, डिवाइड कर दो जरा। डिवाइड करने पे क्या है आपके पास, कितने गुणांक है 7 के? 20। ठीक है, 20 मल्टीपल है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे? 20 से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? या अगर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ भी दो, एक सेकंड रुकना बता। ये 20 है। ठीक है, मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मिटा दूंगा तो फिर सब कुछ मिट जाएगा इतना लिखा हुआ। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आगे देखो, अगर इसको ध्यान से देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 अप टू 20 तक, ये है क्या एक्चुअली? ये आपका है ये आपका क्या है? प्रथम 20 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, प्रथम 20 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर ध्यान से आप लोग देखें, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी? 1 से लेके n तक की आपकी जो संख्याएं हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जरा मैं 7/20 किनारे कर लेता हूं, इसको जरा किनारे करो पहले। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हुआ करता था बेटा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता था? n इंटू n+1/2। यहां लिख दे रहा हूं, n इंटू n+1/2, यही होता था। ये मेरी क्या है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या होगा? गुणे कर देंगे। ठीक है, और गुणे में आएगा क्या? 20 है तो n की जगह क्या रखेंगे? 20। ठीक है, n+1 की जगह क्या रखेंगे? 21। ठीक है, और बटे 2। क्लियर है? एवरेज निकालने के लिए मैंने 20 से ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो जरा। 20 से 20 सीधा कट जाएगा। ठीक है, 20 से 20 सीधा कट गया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 147/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 73.5। ठीक है, ये आपका
आंसर है। ये आपका आंसर है। क्लियर है? 73.5 आएगा बेटा। 7 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 20 जाएगा। ठीक है, तो 1 से 20 तक क्या, ये मेरी n प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये मैंने एवरेज निकालने के लिए क्या ऑलरेडी पहले 20 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं, इनका योग क्या होता था, देखो बेटा रिपीट ही कर रहे हैं। एक ये मेरे क्या है, ये मल्टीपल्स हैं, 7, 14, 21, 28। ठीक है, मेरे 7 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। कहां तक जाएगा, प्रथम 20 140 तक जाएगा। या तो सबको जोड़ के 20 से भाग दे दें, तो परेशान हो गए इतना करने में, है ना। इसको करने से अच्छा क्या किया हमने, 7 को बाहर निकाल लिया। 7 को क्या किया हमने, कॉमन कर दिया। जब हमने 7 को कॉमन कर दिया तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4, ये जाएगा कब, कहां तक, 20 तक। ठीक है, ये मेरा 20 तक जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखो, ये पूरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, ये आपकी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इन प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं को मैं क्या कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है, मुझे सम निकालना है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, और प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह 20 रख दोगे। ठीक है, ये 7 अलग है, ये 20 अलग है। ठीक है, ये एवरेज निकालने के लिए मैंने 20 से डिवाइड कर रखा है, तो 7/20 मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, अब सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अब सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, योग का फॉर्मूला यहाँ पे n की जगह 20 रखा। ठीक है, n+1 की जगह 21/2, ये सम निकालने का फॉर्मूला हो गया। बस इसको सॉल्व कर दिया, 20 से 20 कट गया। ठीक है, और 147/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 21 × 7 147/2, तुम्हारा 73.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। उतना जोड़ने से अच्छा 7 कॉमन ले लिया। 1 से 20 तक हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग का मुझे फॉर्मूला पता है, n संख्याओं के योग का, प्राकृतिक संख्याओं के। ठीक है, वो फॉर्मूला रख दिया, उठा के मैंने सॉल्व कर दिया, बस। या तो आप सीधा 7 कॉमन लेके 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला भी रख सकते हैं। ठीक है, 7 इंटू आपका हो जाएगा, एवरेज का क्या होता है, n+1/2। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला सीधा रख देंगे तो 7 इंटू n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका आप कर सकते हैं। यहां से भी आपको क्या मिलेगा, n+1 21/2 मिल जाएगा, और 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बात वही पड़ेगी, आप कैसे भी कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि समय भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन, चार क्रमागत चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़े नंबर को बताएं। क्रमागत सम संख्याएं समझते हैं आप लोग, क्रमागत सम संख्या जैसे 2, 4, 6 और 8, ये क्या है आपकी क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्रमागत सम संख्या जो एक क्रम में एक के बाद एक चलती है। ठीक है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें। मैं 2 मिनट सिर्फ वेट करूंगा, सिर्फ 2 मिनट। चलो हम बताते हैं, टाइम टाइम अप हो गया आप लोग का। ठीक है, चलो, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर औसत 27 है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, मतलब योग और कितने रिजल्ट है, कितने ऑब्जर्वेशन है, ये इससे डिवाइड कर देते हैं तो मेरा एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो मेरा सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज में
ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स से या नंबर ऑफ रिजल्ट से मैं गुणा कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, सम। ठीक है, अगर 27 दे रहा है चार सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो सम क्या बनेगा, योग क्या बनेगा, 27 गुणे 4। ठीक है, 27 गुणे 4 बनेगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए अब तक। ठीक है, तो योग क्या बना, 68, सॉरी 68 नहीं, आपका बना 108। ठीक है, आज लैपटॉप कुछ स्लो चल रहा है मेरा। ठीक है, तो सम मुझे मिल गया, मुझे योग मिल गया कितना, 108। ठीक है, अच्छा क्रमागत संख्या मैंने अभी उदाहरण दिया था 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 और 4 को, अगर 2 को मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो 4 मेरा क्या है, x+2 है, मतलब 2 जोड़ दें। ठीक है, और 8 मेरा क्या है, सॉरी 6 मेरा क्या बनेगा, x+4। ठीक है, और 8 मेरा क्या बन रहा था, x+6। ठीक है, मतलब हर पिछली संख्या में, ठीक है, आप दो दो बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो आपका क्या है, सम संख्याएं एक क्रम में चलती जाएंगी। जाहिर सी बात है, एक बढ़ाओगे तो विषम बन जाएगी, आपको बार बार दो ऐड करना पड़ेगा हर संख्या में। ठीक है, तो मान लिया प्रथम संख्या मेरी क्या है, x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या मेरी क्या बनेगी, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, x+2। ठीक है, जो भी संख्या हो। ठीक है, तीसरी संख्या मेरी क्या बनेगी, x+4। ठीक है, और चौथी संख्या क्या बनेगी, x+6। ठीक है, ये मैंने मान लिया। क्लियर है, और ये चार जो मेरी क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका योग क्या है, 108। 108। क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। चारों को जरा ऐड कर लो, एक्स एक्स एक साथ जोड़ लो, 4x। ठीक है, 4x मिल गया, जरा इनको जोड़ लो, 2 और 4 6 और 6 12। ठीक है, 4x+12 कितने के बराबर है, 108। ठीक है, 108। ठीक है, 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 4x का मान क्या है, 4x का मान आ जाएगा 96। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, 96/4। ठीक है, तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, 24। x मेरी क्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है ना, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो क्या होगा, x का सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या निकल के आएगी, x+6। ठीक है, x+6 मेरी होगी सबसे बड़ी संख्या, और वो निकल के क्या आएगी, 30। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 30। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लियर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 1 मिनट से कम समय बचा है, और अगले सेशन में सब जल्दी से रिजर्व स्लॉट में जुड़ेंगे, और रिजर्व स्लॉट में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और रिजर्व स्लॉट में सब लोग जल्दी से ज्वाइन करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहली संख्या क्या मानेंगे, x। दूसरी संख्या क्या मानेंगे आप, x+2। ठीक है, तीसरी संख्या क्या मानेंगे, x+4। चौथी संख्या क्या मानेंगे, x+8। और पांचवी, सॉरी x+6। x+6।
और पांचवी संख्या क्या मानेंगे, x प्लस 8। ठीक है, आपकी क्या है, पांच क्रमागत संख्या हो गई विषम। ठीक है, इनका औसत क्या दिया है, 61। ठीक है, तो योग निकालने के लिए मैंने कहा था p नंबर ऑफ टर्म से नंबर ऑफ जो हमारी वैल्यूज है उनसे गुणा कर देते हैं। पांच की बात हो रही है तो आप पांच से गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 305। इन पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, योग है आपका 305। जरा जल्दी से जोड़ लो। ठीक है, मिलेगा क्या, 5x, इधर से 5x मिला और इधर से मिल जाएगा प्लस का आपका 20। ठीक है, 5x प्लस 20 बराबर कितना है, 305। ठीक है, 5x प्लस 20 बराबर कितना है आपका 305। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। x का मान जब आप इसको निकालोगे तो 20 इधर माइनस हो जाएगा और जब 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा x 57। ठीक है, x आपका क्या आ जाएगा 57। ठीक है, क्लियर है, x आपका 57 आ गया। x आपकी सबसे छोटी संख्या है। ये आपका अगर 57 आया है, ठीक है, ये आपका 57 आया तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 8। ठीक है, तो x प्लस 8 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या होगा ये आपका 57 और 8 65। तो सबका डिफरेंस क्या है, 65 माइनस 57 करोगे तो क्या मिलेगा 8। ठीक है, 8, यह आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। क्लियर है सबको, वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम चीज यहाँ भी की। पर यहाँ आप एक चीज और कर सकते थे, क्या पूछा था आपसे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में क्या बताइए अंतर, रिपीट कर दें। अच्छा, देखो क्रमागत विषम संख्याएं होती क्या है, एक क्रम से जो चल रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो 1 3 5 7, ठीक है, 9, ये आपकी क्या है? एक क्रमागत है। ठीक है, लगातार रिपीट हो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक चल रही है। ठीक है, बीच में कोई विषम संख्या हमने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर इसको x मान लें, ठीक है, 1 को मैं x मान लू तो ये क्या होगा x+2। ठीक है, 3 मेरा क्या होगा x+2 होगा। इसी तरह 5 मेरा क्या होगा x+4 होगा। इसी तरह 7 मेरा क्या होगा x+6 होगा। आप किसी भी कहीं से भी शुरू करिए, हम एक से नहीं कह रहे एक से ये चीज होगी, आप कोई भी संख्या विषम उठा लीजिए, वहां से अगर आप एक क्रम से बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, ऑर्डर क्या मिलेगा, x+2 x+4 x+6 x+8 x+10 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर उनका औसत 61 है तो बेटा योग क्या होगा, अगर पांच संख्याओं का औसत 61 आ रहा है तो योग क्या होगा 61 × 5, जो कि मेरा क्या होता है 305। ठीक है, योग इतना होगा, सबको मैंने जोड़ लिया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x प्लस 20 बराबर कितना है 305। तो सॉल्व करोगे तो x मुझे 57 मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय जा रहा है। ठीक है, तो x का मान 57 मिला, ये मेरी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उसमें 8 जोड़ देंगे 65। ठीक है, तो आपका क्या मिला, आपको क्या पूछना है, बताना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है, तो 8 का अंतर आएगा। ठीक है, 20 कैसे आया है बेटा, जोड़ लो, 2 4 6 6 12 12 और 8 20। ठीक है, सॉल्व कर लो ना बेटा, ये जब चारों जोड़ोगे पांचों आपस में तो आपका 5x प्लस 20 ही आएगा। 5x है और 2 4 6 और 8 जोड़ोगे आपस में तो आपका 20 मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ सॉल्व किया है मैंने, कुछ नहीं किया उसमें। एक चीज और थी जो देखने वाली थी, आपसे पूछा क्या था, सिर्फ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। अगर आप ध्यान से देखें सबसे छोटी संख्या है क्या, सबसे छोटी संख्या है x। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है x+8। ठीक है, चाहे कुछ भी रिजल्ट आता,
चाहे कुछ भी रिजल्ट आता, क्या दोनों के बीच में आपका डिफरेंस बदल जाता क्या? 57 65 आए, चाहे दुनिया में कोई भी विषम संख्या मिल जाए, दोनों के बीच में अंतर क्या होगा बेटा? हमेशा 8 का ही होगा। अगर ध्यान देने वाली बात, मतलब ध्यान दिया होता तो। मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि अभी आप लोग नया नया सीख रहे हैं, ठीक है, वरना सॉल्व करने वाला नहीं था। आप कुछ भी कर लो, पहली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस 8 ही आता, चाहे 57 65 आए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। 305 बेटा मैंने बताया ना, अगर औसत 61 है 5 संख्याओं का, तो योग क्या होगा? 61 × 5, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है योग सभी रिजल्ट, सभी वैल्यूज का योग बटे कितनी संख्याएं या कितने रिजल्ट, कितनी वैल्यूज हैं उनके नंबर, ठीक है। 5 विषम संख्याएं थी तो n की जगह 5 होगा। औसत क्या दिया है? 61 दिया हुआ है। मुझे सम, मुझे योग प्राप्त करना था। योग के लिए आप क्या करोगे? n को इधर लाके क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 61 × 5 बराबर 305, ठीक है। मैंने कहा ना आपको इसी में घुमाएगा, इसी में घुमाएगा, एवरेज, सम और नंबर में, ठीक है। इन्हीं 3 में आपको घुमाता रहेगा, ठीक है। इससे मैंने सॉल्व किया तो 305 इधर मिला और इधर 5x + 20 मिला, ठीक है। ये चीज करने की जरूरत भी नहीं थी कि ये आपका इतना स्टेप है, इतना आपको करना भी नहीं था, यहीं पे रुक जाना था, ये भी छोड़ देना था, ठीक है। इसकी भी मुझे जरूरत नहीं थी। आप कुछ भी कर लो, सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या आपकी x + 8 है, डिफरेंस 8 ही आएगा, डिफरेंस नहीं चेंज होगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी मिले। तो सॉल्व नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल सुन लो। 20 संख्याएं, 20 नंबर का औसत क्या है? 0 है। 20 संख्याओं का औसत 0 है, ठीक है। उनमें से, मतलब उन 20 संख्याओं में ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब अगर 20 संख्याओं का औसत 0 है, तो उन 20 संख्याओं में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। सवाल क्लियर है? 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ये सारे सवाल थोड़े सोचने वाले हैं, ठीक है। सवालों में कुछ दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है। रट्टा मारने वाला काम नहीं चलेगा कि सर ने 4 से सवाल लगा दिए या लगवा दिए तो काम चल जाएगा। आपके एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, मैं टफ नहीं कहूंगा इनको, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल एवरेज निकालने को ही आएगा, लेकिन आना चाहिए, इसीलिए करवा रहा हूँ। देखो क्या क्या रहा है इस सवाल में। आपसे कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 0 है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है? सभी संख्याएं या सभी जो मेरे रिजल्ट हैं उनका योग, ठीक है, बटे कितने मेरे रिजल्ट की संख्या क्या है, तो उनका नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एवरेज मेरा 0 है, ठीक है। एवरेज मेरा क्या है? 0 है। योग मुझे पता नहीं है, योग मुझे पता नहीं है, और संख्याएं कितनी है मेरे पास? संख्याएं मेरे पास है 20, ठीक है। तो अगर मैं यहां से योग निकालूं, सम निकालूं, तो मुझे मिल जाएगा सम। मुझे क्या मिलेगा? 20 को इधर गुणा कर दे तो सम भी क्या मिलेगा? सम भी मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। या एक सीधी सी बात कहें कि अगर 20 संख्याओं का औसत 0 है, तो जाहिर सी बात है उनका सम भी 0 होगा, उनका योग भी 0 होगा, ठीक है। योग 0 होने का मतलब क्या है? योग 0 होने का मतलब ये है कि कुछ संख्याएं मेरी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और कुछ संख्याएं मेरी क्या होंगी? निगेटिव होंगी, ठीक है। अगर मैं कहूं 4 संख्याओं का
योग जीरो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो एक संख्या मेरी मान लो -1 है, दूसरी -2 है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे। एक संख्या मेरी +2 है और एक संख्या मेरी +1 है। जब आप चारों को जोड़ोगे तो क्या है, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या है, ये आपका योग जीरो मिला, मतलब कुछ संख्याएं मेरी क्या हो रही है, प्लस में है, कुछ संख्याएं मेरी माइनस में है, जीरो से बड़ी है, जीरो से छोटी है। एक केस ये भी तो हो सकता है बेटा कि एक संख्या मेरी -1 हो, दूसरी भी -1 हो, ठीक है, तीसरी भी मेरी -1 हो, चौथी मेरी क्या हो, +3 हो, ठीक है। ये भी तो एक केस बन सकता है, ठीक है। तो कई ऐसे केसेस मेरे पास बन सकते हैं जिसमें जोड़ने पर योग क्या है, जीरो आए, सम मेरा जीरो आए। वो पूछना क्या चाह रहा है कि योग जीरो आ रहा है तो या एवरेज जीरो है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं, मतलब मैक्सिमम कितनी संख्याएं जीरो से ज्यादा हो सकती हैं, जीरो से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल आपको और छोटा सा देता हूं, ठीक है। चार संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनका औसत जीरो है, औसत जीरो का मतलब सम भी, योग भी आपका जीरो होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा संख्याएं जीरो से अधिक हो सकती है, कितनी हो सकती है, ठीक है। जरा इसको देखो, मैं कह रहा हूं चार संख्याएं, +1, ठीक है, +1, दूसरी संख्या भी मेरी प्लस है, तीसरी संख्या भी मेरी प्लस में है, ठीक है, चार संख्याओं में, ठीक है। अगर चौथी संख्या को मैं सीधे -3 कर दूं तो क्या है, ये एक अकेली संख्या इन तीनों को क्या कर दे रही है, बैलेंस कर दे रही है, ठीक है। अगर मैं चार का उदाहरण दूं तो मैक्सिमम मैं तीन संख्याओं को प्लस कर सकता हूं या जीरो से अधिक कर सकता हूं, और एक संख्या तो मिनिमम मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी जीरो से कम, जो बाकी तीन संख्याओं को क्या करे, संतुलित कर दे, बैलेंस कर दे, ठीक है। तो 20 संख्याओं में भी यही केस बन सकता है कि मैं 19 संख्याएं, ठीक है, 19 संख्याओं को मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, ग्रेटर देन जीरो रख सकता हूं, ठीक है। 19 संख्याओं को मैं क्या कर सकता हूं, जीरो से बड़ा रख सकता हूं, ठीक है। 20वीं संख्या, मिनिमम एक संख्या मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम एक संख्या मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी जो इन 19 संख्याओं के योगफल को काट दे, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि आप कितनी संख्याएं जीरो से अधिक मैक्सिमम रख सकते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, 19, ठीक है। कि एक संख्या आपको मिनिमम नेगेटिव या जीरो से कम रखनी पड़ेगी जो इन 19 संख्याओं को काट के सम को, योग को जीरो ले आए। आई थिंक क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जल्दी से बता दो चैट में, क्लियर है कि नहीं। जल्दी से चैट में बता दीजिए तो मैं आगे चलूं, रिपीट कर दें। अच्छा, देखो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर औसत जीरो है तो सम भी मेरा जीरो आएगा, ये चीज आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है। तो सम जीरो कब आएगा, ठीक है, सम जीरो कब आएगा, जब अगर मैं 20 संख्याओं तक अभी ना जाऊं, मैं अभी सिर्फ चार संख्याओं की बात करूं। चार संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं जिनको जोड़ने पर मुझे जीरो मिल जाए, ठीक है। मैंने कहा एक एग्जांपल लिया, -1, -2, प्लस का 2 और प्लस का 1, जब इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सम योग जीरो मिलेगा, और योग जीरो मिला तो औसत भी जीरो ही आएगा, ठीक है। एक संख्या, अब मैं अगर चार में बात करूं तो मैं कहूं मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं जीरो से ऊपर रख सकता हूं, मतलब पॉजिटिव में रख सकता हूं, जीरो से बड़ी रख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो क्या है, यहां लिख देते हैं, ठीक है। मैं कह रहा था कि इन चार संख्याओं में मैं कितनी, मैं अधिकतम कितनी संख्या मैं प्लस में रख सकता हूं, तो भाई इसका जवाब है कि तीन संख्याएं रख सकता हूं, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल मैंने तीन संख्याएं प्लस में ले ली, चारों मतलब जीरो से बड़ी ले ली, ठीक है, +1, +1 और +1,
मुझे एक संख्या ऐसी चाहिए जो जीरो से कम हो, कम से कम मुझे एक संख्या ऐसी चाहिए जो जीरो से कम हो या निगेटिव में हो, जो इन तीनों को क्या करे, न्यूट्रल कर दे, काट के बैलेंस कर दे। क्लियर है? तो अधिकतम मैं 4 के केस में कितनी रख सकता था, 3 प्लस में रख सकता था जीरो से बड़ी, पर मुझे एक कम से कम संख्या चाहिए जो कि क्या हो, जो कि क्या हो मेरी, नेगेटिव में हो, जीरो से छोटी हो, वो इन बाकी 3 संख्याओं को बैलेंस कर सके। ठीक है? यही चीज कितनी भी संख्याएं हो, अगर योग जीरो आ रहा है, तो अगर मैं 20 की बात करूं, ठीक है, 20 हो चाहे कोई भी संख्या हो, मैक्सिमम संख्याएं मैं कितनी रख सकता हूं जीरो से बड़ी, 20 के केस में मैं 19 रख सकता हूं। ठीक है, मान लो 19 प्लस 1 ही है, तो क्या मिलेगा मुझे, प्लस का 19 मिल जाएगा। ठीक है, मुझे एक संख्या ऐसी चाहिए होगी, ठीक है, मुझे एक संख्या ऐसी चाहिए होगी, ठीक है, माइनस का 19 फॉर एग्जाम्पल, अगर बाकी 19 संख्या प्लस 1 है, जो कि इसको काट के सम को जीरो कर दे। ठीक है, तो अधिकतम संख्याएं जो मैं जीरो से ऊपर रख सकता हूं वो क्या है, 19, क्योंकि मुझे एक संख्या की आवश्यकता पड़ेगी जो कि बाकी 19 संख्याओं को कैंसिल कर दे। ठीक है, जो बाकी 19 संख्याओं को क्या करे, कैंसिल करके सम को जीरो ले आए। ठीक है, मान लो 19 संख्याएं, सभी 19 संख्याएं क्या है, प्लस का 1 है, तो योग क्या आएगा, प्लस का 19। ठीक है, मुझे एक संख्या तो ऐसी चाहिए ना, मैं 20वीं संख्या क्या लूंगा, माइनस का 19। जब जोड़ोगे तो आपको सब काट के क्या मिल जाएगा, जीरो। एक संख्या मिनिमम आपको चाहिए। ठीक है, और अधिकतम आप 19 संख्याएं पॉजिटिव रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा आप कितनी संख्याएं प्लस में रख सकते हैं या जीरो से बड़ी रख सकते हैं। आई थिंक अब क्लियर होगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये क्लियर था। तो अगला सवाल, मुझे लगता है इस सवाल के बाद सेशन मुझे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। अब बचे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट सेशन के लिए रखूंगा। चलो ये सवाल देखो, क्या कह रहा है आपसे कि दो सेक्शन है, एक क्लास है, उसके दो सेक्शन है, ए और बी। ठीक है, सेक्शन ए में, ठीक है, जिसमें लिखा है कि क्रमशः, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रम से, सेक्शन ए में कितने हैं, 36 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 44 बच्चे हैं। ठीक है, और यदि सेक्शन ए का औसतन, मतलब जो बच्चे हैं उनका औसतन वजन क्या है, उनका औसतन वेट जो है वो 40 किलो है, और सेक्शन बी के बच्चों का औसत वेट 35 किलो है, तो पूरी क्लास का औसत वजन बताइए। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला दिए जाएं तो पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, सवाल क्लियर है? आपको 2 मिनट देता हूं, जल्दी से आंसर दीजिए। ये सवाल रखने का कोई कारण है, ठीक है, किसी वजह से मैंने रख रखा है। किसी का आंसर आया? चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन डालने के पीछे कोई वजह थी। ठीक है, जनरली कभी कभी कुछ बच्चे कर देते हैं 28.75। नहीं बेटा, नहीं, जनरली बच्चे करते क्या है, कभी कभी, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ सब ऐसा कर देते हैं, लेकिन बच्चे करते क्या है कि सेक्शन ए का औसत वजन देखा, ठीक है भैया 40 किलो है, ठीक है, 40 किलो लिख दिया, और सेक्शन बी का क्या है औसत वजन, 35 किलो है। ठीक, इसको लिख लिया, और कितने सेक्शन थे, 2 सेक्शन थे, ठीक है, बटे 2 कर दिया। ठीक है, ये आ गया 75, 75 बटे 2 करके, और आंसर निकाल दिया सर 37.5 किलो, जो बच्चे जनरली करते हैं। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, अक्सर नहीं, बट कभी कभार बच्चे कर देते हैं, पर ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा आप तब कर सकते थे, ऐसा आप तब कर सकते थे जब ये बच्चों की संख्या जो आपकी दी हुई है, अगर ये बच्चों की संख्या क्या होती, बराबर होती। ठीक है, अगर ये बच्चों की संख्या बराबर होती तब आप नो डाउट ये चीज कर सकते थे, लेकिन
बच्चों की संख्या बराबर नहीं है तो आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अगर दो कॉमन ग्रुप्स की बात हो रही है और उनका एवरेज निकालने को कह रहा है, अगर दोनों के एवरेज अलग अलग हैं और आपसे कॉमन एवरेज पूछ रहा है, तो वो जो दो ग्रुप हैं अगर उनमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या वस्तुएं भी हो सकती हैं, उनकी संख्याएं बराबर है, तब आप सीधा जोड़ करके 2 से 3 से भाग दे सकते हैं जितने भी ग्रुप्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर संख्याएं बराबर नहीं है तो आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे योग निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात कर लें सम की। सम निकाल लें। सम निकालेंगे किसका किसका? दोनों का। ठीक है, सम हम दोनों का निकालेंगे। कौन कौन है? सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। ठीक है, इन दोनों का पहले मैं योग निकाल लूं कि सबके जितने भी बच्चे हैं उनके वजन का योग कितना है। औसत तो मुझे पता है, लेकिन योग कितना है? योग कैसे निकालोगे? बच्चे कितने हैं सेक्शन ए में? 36। ठीक है, बच्चे कितने हैं? 36। और आपका औसत वजन कितना है सेक्शन ए का? 40। ठीक है, 40। ठीक है, और सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो बच्चे कितने हैं? 44। ठीक है, और औसत वजन कितना दिया हुआ है? कहाँ पे है? 35। ठीक है, औसत वजन कितना दिया हुआ है? 35। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? आपका वजन का योग। ठीक है, यहां से आपको वजन का योग मिल जाएगा। यहाँ पे कर लो जरा, 4 छंग 24। ठीक है, और 24 और 2 हासिल किया, चाहते हैं 12, 14, 1440। ठीक है, 1440 kg। ठीक है, ये सेक्शन ए का क्या है? ये सेक्शन ए का वेट है। ठीक है, ये सेक्शन ए का वेट है। जब आप इसको करोगे नीचे, सेक्शन बी की बात करें, 44 गुणे 35 करोगे तो आपका आ जाएगा इधर से 5 और ये आपका आ गया 40। ठीक है, यहां से मिलेगा 40, 40, 5 और 1। ठीक है, 1540 किलो। 1540 किलो, ये आपका क्या मिला? सेक्शन बी का टोटल वेट। ठीक है, बच्चों का कुल वजन इतना है। ठीक है, सेक्शन ए का इतना है और सेक्शन बी का इतना है। ठीक है, अंत में आप क्या करेंगे? जब आपको कुल वजन पता है सेक्शन ए और सेक्शन बी का, ठीक है, जब आपको कुल वजन पता चल गया, योग पता चल गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब आप औसत निकाल सकते हो। अब आप औसत निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करोगे? कुल योग। ठीक है, औसत आप निकालोगे क्या? कुल वजन का योग। ठीक है, ये इतने बच्चे, ये कितने बच्चे हैं? ये आपके बच्चे हैं 36। ठीक है, ये आपके 36 बच्चों का योग है। ये आपका 44 बच्चों का योग है। ठीक, तो कुल योग कितना आया? 1440 प्लस, ठीक है, प्लस 1540। ठीक है, ये आपका योग है। ठीक है, सभी जो वैल्यूज हैं उनका योग, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग। बच्चे कितने बच्चे हैं? बटे में कितने बच्चे हैं? ठीक है, बच्चे कितने हैं? 36 बच्चे आपके क्या हैं? सेक्शन ए में है, और 44 बच्चे आपके क्या हैं? सेक्शन बी में है। क्लियर है? ये आपके कुल बच्चे हैं और ऊपर आपका कुल बच्चों के वजन का योग है। ठीक है, ऐड कर लो जरा, 40, 40, 80। ठीक है, और 15 और 14, 29, 2980। ठीक है, ये आपका योग आ गया, कुल वजन आ गया पूरी क्लास का। ठीक है, क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में बच्चे हैं 80। ठीक है, 36 और 44 जोड़ोगे 80। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कर लो, 8 तिहाई 24। ठीक है, 5 बचा 58, तो 8 सत्ते 56, 56, उसके बाद 2, 8 दूनी 16।
ठीक है, 4 बचा 8 पंजे 40, 37.25 किलोग्राम औसत वजन है हर बच्चे का उस क्लास में। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं किया है। सेक्शन ए का मैंने सभी बच्चों का योग निकाल लिया, सेक्शन बी के सभी बच्चों का योग निकाल लिया, वजन का योग सम। ठीक है, सम आ गया। ठीक है, सम आने के बाद क्या करते हैं, एवरेज निकालेंगे पूरी क्लास का। पूरी क्लास का एवरेज निकालने के लिए पूरी क्लास का वजन, पूरी क्लास का वजन क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी का कुल वजन। ठीक है, उनका वजन बटे क्लास में कितने बच्चे हैं, बच्चे मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी के मिला के। ठीक है, आप सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समय नहीं है क्योंकि 4 मिनट के आसपास बच रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग उसे सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 25 जो आपके ऑब्जर्वेशन या अवलोकन है उनका औसत क्या है, 18 है। प्रथम 12 जो रिजल्ट थे, ठीक है, उन मतलब जो 25 थे उसमें प्रथम 12 जो थे उनका औसत क्या है, 14। ठीक है, और अंतिम 12 जो है, जो अंतिम 12 रिजल्ट है उसका औसत क्या है, 17। तो आप 13वां जो रिजल्ट है, जो 13वीं वैल्यू है उसका आप मान बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सब लोग मुझे ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हिंदी में फिर से बता दे रहा हूं, 25 रिजल्ट हैं, 25 वैल्यूज हैं, उनका औसत 18 है। ठीक है, उन 25 रिजल्ट में से प्रथम 12 जो है उनका औसत 14 है और अंतिम 12 जो है उनका औसत 17 है। तो 13वीं संख्या का मान क्या होगा, जो 13वां रिजल्ट है उसका मान क्या होगा। ठीक है, सवाल क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। और जाने से पहले सेशन आई होप अच्छा लगा होगा, सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। जाने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि प्रयास करिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आपने ये जान लिया कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है तो सवाल आपका 70% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर 30% सिर्फ आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन और चीजें रखनी कैसे हैं ये इस पे होता है। ठीक है, तो एक सेट पैटर्न पे मत चलिए कि ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, सर जैसे बता रहे हैं, सर ने 10 12 15 सवाल लगवा दिए तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सवाल को समझने का प्रयास करिए, अपना लॉजिक भी डेवलप करिए। हो सकता है हम जो तरीका बता रहे हो आप उससे बेहतर तरीका निकाल ले जाए। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए, अपने तरीके से बनाने का प्रयास करिए। रटेंगे तो नहीं आएगा, रटने से सवाल नहीं बनेगा। प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए। ठीक है, एक दिन आप खुद ही ये चीज महसूस करेंगे कि आप काफी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं मैथ्स में। ठीक है, समझ के बनाने का प्रयास करिए, किसी रटे हुए सिद्धांत पे मत चलिए। ठीक है, तो मैं सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे तो कल हम लोग इसी क्वेश्चन से आगे चलेंगे। इसका मैं आंसर आप लोगों से भी चेक करके और इस क्वेश्चन के आगे से मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। कल लास्ट क्लास होगी एवरेज की और कल के बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।